चलिए, तो साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट हेल्थ के ऊपर, और आप सभी लोगों का वेलकम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास जॉइंट ना हो। कोई ऐसा है जिसके पास जॉइंट नहीं है? अब आप लोग हंसेंगे। मैं ऐसे ही सवाल पूछता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जॉइंट है तो आपको अपने जॉइंट का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, कभी आपने ऐसे देखा है कि कोई आदमी जिसका वजन थोड़ा ज्यादा हो गया वो ऐसे ऐसे करके चलता है ना? और जिसका वजन कम होता है, या कभी आपने अक्सर देखा होगा, वो उनकी हड्डी हड्डी दिख रही होती है ना? वो उनकी हड्डियां ऐसे टेढ़ी हो जाती, पैर ऐसे ऐसे जो है ना, पैर देखे होंगे अंदर से टेढ़ा। ऐसा देखा है कभी किसी को? देखा होगा। ये देखा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपने देखा होगा ऐसे लोगों को। तो जानते हैं ये वो जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो बोन की प्रॉब्लम थी, मतलब वो हड्डी ही टेढ़ी हो गई। ठीक। जबकि उनसे पूछेंगे, जाके मिलेंगे, तो वो बोलेंगे नहीं, ये 10-20 साल पहले ऐसा नहीं था, कुछ सालों में ये हुआ है डिफॉर्मेशन, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ठीक। तो हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन अ, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि क्या आप लोग अपने बोन्स और जॉइंट का केयर करते हैं प्रॉपर? ऑब्वियसली यस, सभी लोग कहेंगे। लेकिन कुछ लोग सच में बताएं कि लोग नहीं केयर करते हैं, है ना? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करते, और सुधीर यादव साहब करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जानते हैं अगर हम लोग नहीं करेंगे, देखिए कुछ लोग, अच्छा बहुत लोग कह रहे हैं, अंजू जी भी कह रही हैं नहीं करते, अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, मंजू मौर्य करती है, हाँ ठीक है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं, और नहीं करते तो करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? देखिए क्या है, अगर जॉइंट्स खराब हो जाए, तो आपने कभी ऐसे पेशेंट को देखा है या ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी हाथ की अंगुली नहीं मुड़ पाती, ऐसे हाथ ऊपर नहीं उठ पाता, है ना? और घुटनों के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे भी लोगों को देखा होगा। तो वो वही लोग थे जिन्होंने, अच्छा, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लिख रही हैं अंजुम मैम, इसलिए ऐसा हो गया। कोई बात नहीं मैम, आज आपको जानकारी हो जाती है, और आगे इसको केयर करिएगा ना। मैं इसी बात पे बात आपसे कर रहा हूँ कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हम लोग भी उस कैटेगरी में जा सकते हैं। क्यों? अगर जॉइंट्स गड़बड़ होगा, तो मैं अभी बता रहा था कि हाथ नहीं उठता है ना? और अभी आपने देखा होगा कि जो कई लोग, जो लेडीज लोग होते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि शादी के बाद पहली दूसरे बच्चे के बाद आप देखेंगे कि उनके शोल्डर्स में रोटी बनाते समय दर्द होता है, किचन में बहुत देर तक वो खड़ा होकर काम नहीं कर पाते, उनकी कमर में दर्द होता रहता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। और साथ में ये भी देखा होगा कि अगर लंबे समय तक चल लिया, तो आपको कोई बताता होगा कि मैं ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगता है ना? कोई बोलता है कि जब मैं चलता हूँ या चलती हूँ, तो एक उम्र के बाद, 30 साल 40 साल के बाद, उनका जो घुटना है ना वो साथ नहीं देता, वो लंबे दूरी तक नहीं चल पाते, और चलने का प्रयास भी करते हैं तो ऐसे खटखट की आवाज आती है ना? कभी कभी आपने भी देखा होगा कभी, कि ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, छड़ी 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 लेके चलते हैं। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, ये सब देख के क्या लगता है कि ये हमारे साथ होगा या नहीं होगा? हम लोग तुरंत अवॉइड कर देते, उधर पर्दा डाल देते, अरे इनके साथ हुआ है, ठीक है, हम ठीक है, आई एम गुड। ये सही बात है ना? ऐसे ही तो मन में आता है, मेरा नहीं होगा। अगर मन में उस समय आ जाए, दिमाग में आ जाए कि क्या मेरा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये उम्र के साथ चीजें घटती हैं। जो आज मैं बात कर रहा हूं, ये उम्र के साथ घटेगा। तो साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें हर एक व्यक्ति को अपने बोन्स और जॉइंट्स का केयर करना चाहिए। चलिए, आपने अपना अगर केयर करना शुरू कर दिया, तो आपकी फैमिली आपसे अलग नहीं है ना? फैमिली मतलब, अगर वाइफ है, शादी हो गई तो वाइफ, नहीं तो मदर फादर और बच्चों, इनका भी आप केयर करेंगे कि उनके बोन्स और जॉइंट्स मजबूत हो। हालांकि इसमें बहुत, देखिए, ढेर सारी मीटिंग होती रहती, चर्चा होता रहता है, लेकिन हम लोग एक्चुअली उसको एज ए ट्रेनिंग लेते हैं, अपने आप को उससे रिलेट नहीं करते ना। जिस दिन अगर हम इसको अपने से रिलेट कर लें कि का हम लोग भी इस दुष्चक्र में फंस सकते हैं, तो निश्चित रूप से, अगर फंसना भी हो, करीब आ गया होगा, जाल करीब आई होगी, तो हम लोग उससे निकल के बाहर चले जाएंगे। देखिए क्या है ना कि साथियों, होता ये है कि आज के समाज में, या जो हम लोग ने बना के रखा है अपने पूरे ये सामाजिक तंत्र को, उस सामाजिक तंत्र में अगर हेल्थ के लिए देखा जाए, तो उसमें दो इंडस्ट्री खूब बढ़िया फल फूल रही है। एक है वेलनेस इंडस्ट्री, और एक है इलनेस इंडस्ट्री। ठीक है। वेलनेस, जहां आपको खुशी खुशी चीजें खाने के लिए रहती है, अपने खाने के साथ आप
अगर ऐड कर लेंगे तो आप लाइफ टाइम वेल रहेंगे, अच्छा वेलनेस, खुशी खुशी, हैप्पी हैप्पी रहेंगे। दूसरा है इलनेस इंडस्ट्री, जब आप बीमार हो जाते हैं, वेलनेस का काम खत्म, वहां से इलनेस शुरू। और इलनेस अगर शुरू हो गया तो फिर ये आपकी गिरफ्त से बाहर चला जाता है, ये फूड सप्लीमेंट की गिरफ्त से बाहर जाता है। फिर इसके लिए दूसरी इंडस्ट्री खड़ी है जिसका नाम है पैथोलॉजी, जिसका नाम है हॉस्पिटल, जिसको देख रेख करने के लिए डॉक्टर्स, और पूरा मेडिकल। तो इस तरीके से मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि देखिए भाई, अगर मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल पूछना ठीक है कि कोई आदमी बीमार होना चाहता है या इलनेस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए हम सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इलनेस में जाने से पहले हर टाइमिंग, जैसे एक पता नहीं ये सच है या झूठ है कि लोग कहते हैं कि 40 साल बाद चश्मा लग जाता है, लोग कहते हैं। तो मुझे लगता भी है कि 60-70% लोगों को 40 साल के बाद चश्मा लग जाता है। तो अगर हम 40 साल से पहले अगर कुछ उपाय कर सकते हैं कि चश्मा न लगे, है ना, तो कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर वही डॉक्टर को दिखाओ तो फिर आंख में ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है, फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऐसे ही है, पूरी बॉडी का एक एक आर्गन के बारे में अगर हम सतर्क हो जाए तो निश्चित है कि अच्छा रहेगा। तो चलिए साथियों, आज जो हम लोगों ने टॉपिक चुना है, वो टॉपिक चुना है कि हम हमारे बॉडी के ज्वाइंट सिस्टम और बोन को कैसे अच्छे से हेल्दी रख पाएंगे। ठीक है, तो अगर मन में कोई सवाल आएगा तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, हम लोग लास्ट के 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे। तो अच्छा रहेगा, आप अपना रखिएगा। और मैं आपको अपने स्लाइड के माध्यम से इसके बारे में बता रहे हैं कि आज हम लोग जो जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं, पहली बात कि देखिए, ये कोई ट्रेनिंग पर्पज से मत लीजिएगा कि आज मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कल किसी को पढ़ा दूंगा। ठीक है, या अपने डाउनलाइन को पढ़ा दूंगा, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ पहले अगर हम ठीक नहीं होंगे या हमारा फैमिली ठीक नहीं होगा, तो दुनिया चाहे कितना भी पढ़ लीजिए पढ़ा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है जब हम खुद ही रोगी बन के घूमेंगे। तो हमें इलनेस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना है। तो साथियों, सबसे पहले आज हम जो आपकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री में, बोन्स और जॉइंट केयर की तरफ, वेलनेस इंडस्ट्री में। ठीक है, जहाँ आप हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी रहिए। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ये सभी लोगों को दिख रहा होगा ये अच्छे से। यस, एक बार यस लिख दीजिए, यस भाई। चलिए, तो साथियों मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि बोन एंड जॉइंट केयर के लिए देखिए जो फुल पैकेज है। ठीक है, एक होता है आंशिक पैकेज, एक होता है फुल पैकेज। ठीक है, फुल पैकेज क्या क्या है? देखिए, एक चीज है आपके पास जिसका नाम है ग्लूकोजामाइन। ठीक है, खूब बढ़िया से अपने मन में पढ़ लीजिए, देख लीजिए। दूसरा है टर्मरिक, तीसरा है विटामिन D3, और चौथा है ओमेगा 3 क्रिल ऑयल। ठीक है, और कुछ लोग ओमेगा 3 नहीं खाते तो उनके लिए फ्लैक्सीड है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगला है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो ये कुल मिला के 5 चीज का एक ऐसा पैकेज है जिससे हम अपने पूरे ऑल ओवर बॉडी की, ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूं बोन्स ज्वाइंट के साथ मसल्स को सुरक्षित रख पाएंगे और अगले लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है ना, देखिए मेंटेन हम इसलिए शब्द यूज कर रहे हैं और करना चाहिए वेलनेस इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम आप बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है कि फिर हमें इलनेस इंडस्ट्री में जाना है, हम उससे पहले ही अपने आप को हेल्दी रख पाए, उसके लिए हमें मेंटेन करना होता है चीजों को। ठीक है ना, तो साथियों मेंटेन करने के लिए इन 5 चीज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये काम आएगा। और आपको बताएं, इतने ढेर सारे लोग हमारे अगल बगल, आपके पड़ोसी, ये वो, इतने जानकार लोग मतलब आपकी जानकारी में हैं, उनको इसकी जरूरत पड़ेगी और वहां पे आप उनकी मदद कर सकते हैं। रियली मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं कम से कम मुझे लगता है 700-800 लोगों से मैंने दुआएं पाई। मैंने कई लोगों के बोन्स जॉइंट को इतना बढ़िया तरीके से सजेशन दे के इन्हीं प्रोडक्ट से उनको इतना बढ़िया मतलब लाभ तो उनको मिला है कि वो बहुत दुआ देते हैं आज भी। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी और कुछ तो एजेड लोग थे। ठीक है, कुछ लेडीज तो ऐसी थी जो घर से बाहर निकल के अपने मतलब जो लान होता है, खेत होता है, वहां तक नहीं जा पाती थी, उठ 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 के बैठ बैठ के जाती थी। कुछ लोग तो ऐसी थी कि जो काफी देर तक न तो बैठ पाते थे न तो लेट पाते थे, सोने में भी उनको तकलीफ था, मतलब लेटना मतलब आप एक करवट बहुत देर तक नहीं लिटा सकते। और कई तो लोग ऐसे थे जिनको मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर हो गए थे इन्हीं सब चीजों को लेके। ठीक है ना, मल्टीपल मतलब बोन्स जॉइंट्स एंड मसल को लेके।
कुछ लोग तो इतने मतलब उनका शरीर कमजोर हो गया था उनकी बॉडी को लेके कि वो किचन में खाना तक नहीं बना पाते थे, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसी लेडीज लोगों को ये इससे मदद मिला है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि ढेर सारी दुआएं भी मुझे मिली हैं। तो निश्चित रूप से इन दुआओं के भागीदार आप भी हो सकते हैं अगर इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे उनको भी बता दीजिएगा। हम लोग क्या है, हम लोग इसके हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन इस फूड के एक्सपर्ट जरूर हो चुके हैं फूड सप्लीमेंट के, कि जिससे उनको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक। चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा गया है? कैल्शियम तो बहुत मार्केट में आता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, उसमें कुछ और चीज मिलाई गई है। ठीक है। कैल्शियम के साथ उसमें और भी चीजें मिलाई गई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि कैल्शियम नॉर्मली देखिए हर आदमी को जरूरत है, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि ये लेडीज में कुछ और मात्रा चाहिए, जेंट्स में कुछ और मात्रा चाहिए, और बच्चों में कुछ और मात्रा चाहिए। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो हमारा बॉडी है ना, ये समय के साथ साथ हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स में ये कुछ दिन तक डिपॉजिट होता रहता है, सेम ऐसे जैसे बैंक में आप पैसा रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम काम करने लायक नहीं होते, जैसे बैंक से आप पैसा निकाल के खाते हैं, वैसे ही जब एक उम्र आती है 40 साल 50 साल के बाद, मैक्सिमम 40 साल मान लीजिए, उसके बाद ये कैल्शियम हमारे बैंक में बोन्स में डिपॉजिट नहीं होता है। बोन्स मतलब कैल्शियम का बैंक, वहां डिपॉजिट नहीं होता है, बल्कि अब वहां से खर्च होना शुरू होता है। ठीक है। तो साथियों, लेडीज में थोड़ा पहले हो जाता है, जेंट्स में थोड़ा बाद में होता है। ग्रेजुअली ये कम होगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उस बैंक में थोड़े थोड़े पैसे डालते रहने पड़ेंगे, नहीं तो ये जहाँ बैंक है ना वहां से ये बॉडी यूज करेगा। क्यों यूज करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, जो नॉर्मल बोन्स है ना, उसके अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ इस ग्राफ को देख रहे हैं कैसे ये डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली बोन लॉस यहाँ दिखा रहा है। ठीक है। ग्रोथ, जो ग्रोथ का फेज है वो मैक्सिमम 35 साल 40 साल तक ही रहता है, उसके बाद ये बोन्स वीक होने लगते हैं, अगर सब कुछ हमारा खान पान अच्छा है तो। अदरवाइज इस एज से पहले ही डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। और देखिए ये जो है ना, ये जो बोन्स में जो आप ये पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं, ये कुछ छोटे हो गए, मतलब ये घुल घुल के ब्लड में मिल गए। ठीक है। तो जब ब्लड में मिल गए, वहां से गल गए, तो क्या होता है, हड्डियों में वहां छेद बड़ा हो जाता है, हड्डियां खोखली होने लगती हैं। और फिर क्या होता है, हल्के से कोई भी दिक्कत आने पे हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो साथियों, इस वजह से हम लोगों को अपने इस एज में या उसके पहले से हम लोगों को इसका केयर करते रहना चाहिए। ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। अब हमने आपको ये सभी बातें बता दी। ठीक है। देखिए होता क्या है कि कैल्शियम का एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। ठीक है। बच्चे लोगों को 600 mg चाहिए। और थोड़ा बच्चे से बड़ा हो गया, 10 से 17 18 साल तक गया, एडल्ट होने से पहले 18 साल से पहले तक, लगभग लगभग उसको 900 800 mg चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अभी उसकी हड्डियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इसी में बच्चों का ग्रोथ होता है, लंबाई उसी से बढ़ती है। अगर कैल्शियम हम नहीं देंगे तो हड्डियों में सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम, तो वो कम होगा, उसकी लंबाई कम बढ़ेगी। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मेरी बिटिया नहीं बढ़ रही, मेरा बेटा नहीं बढ़ रहा है ना, इसके लिए कुछ करिए। तो आपको क्या करना है, कैल्शियम के बारे में तुरंत सोचना है कि इसको कैल्शियम देना नितांत आवश्यक है। ठीक है। और उसके बाद जो भी लोग हैं उनको कम से कम, जैसे लेडीज लोग हैं तो कम से कम उनको 1200 mg की जरूरत है एडल्ट में। ठीक है। और जो लोग जेंट्स लोग हैं उनको 600 mg चाहिए पर डे। ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमारे शरीर में जो पहले से बोन्स हैं, उसमें से, उस बोन्स में से उस कैल्शियम को हमारा बॉडी ले जाएगा अपना काम चलाने के लिए। क्यों ले जाएगा, आगे बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जैसे एक लेडीज का अंदर स्केलेटन दिखा रहा है, कि सिर्फ हड्डी नहीं, उसके ऊपर मसल्स भी होते हैं। ठीक है ना। और ये हड्डियां देखिए जहां जहां जोड़ हैं वो सब भी हमारे इसी पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम। ठीक है। अब देखिए मामला ये है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोन है। ठीक है ना। तो देखिए पहला जो कैल्शियम है वाइटल है मिनरल नोन टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जैसा आपको दिखता है कि यहाँ हड्डी है, हड्डी जैसा कुछ है, तो आपके दिमाग में आ जाएगी कि ये कैल्शियम से बना है, पहले तो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। और इसको हम दूसरी तरीके से भी अगर चौथे नंबर पे बात करें, अबाउट 99% ऑफ कैल्शियम इज स्टोर्ड इन बोन। ठीक। तो 1% कहाँ रहता है, 1% ब्लड में रहता है। अगर ये ब्लड में कम होता है तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए यहाँ से जो पहले नंबर पे आप जहां जहां आप देख रहे थे मोटी हड्डियां, दांत, या जो जहां भी आपको ऐसे लग रहा था कि हड्डी जैसा कुछ है, तो यहाँ से ब्लड निकाल ले जाएगा अपना 1% का काम चलाने के लिए। इसीलिए बार बार वहां की हड्डी, आपका जो हड्डियों में पोरोसिटी हो रही थी, जो उसका जो
मॉलिक्यूल था वो छोटा हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों पे लोग बहुत कम बात करते हैं, दूसरी और तीसरी पे। देखिए ये क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लगभग लोग कैल्शियम के रोल को नहीं समझ पाते, जो सबसे खतरनाक है। पहले और चौथे को खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। रेगुलेट हार्ट बीट एंड कंडक्ट्स नर्वस इम्पल्स। अब आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम से हार्ट बीट का क्या लेना देना। हम्म। लोग इस पे ध्यान नहीं देते, और नॉर्मली कोई डॉक्टर इसके बारे में बात भी नहीं करता। और दूसरा, तीसरा तो और खतरनाक है, अगर हमें ये जानकारी नहीं है अगर कैल्शियम के बारे में। तीसरा क्या है, स्टिमुलेट हार्मोन सेक्रेशन एंड इंजाइम रेगुलेशन। अच्छा, अब आप ये बताइए, अब ये हमें पता चल गया कि कैल्शियम से स्टिमुलेट होता है, मतलब हार्मोन्स बनने की प्रक्रिया को तेज होता है, हार्मोन सेक्रेशन और एंजाइम के रेगुलेशन। आप बहुत से ऐसे रोग जानते होंगे, अभी आपके मन में आने लगेगा कि हार्मोनल कोई डिसीज बताइए, तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि बीपी है, शुगर है। शुगर तो एकदम कॉमन बात है भाई, एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, उसका प्रॉपर सेक्रेशन नहीं होता है, या सेक्रेशन होता है तो बॉडी के सेल तक पहुंच नहीं पाता, इसकी वजह से लोगों को हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है कि नहीं। प्रॉपर एंजाइम सेक्रेशन नहीं होता है तो हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करते। प्रॉपर अगर हार्मोन और एंजाइम का कॉम्बिनेशन ना हो तो हमारा ब्रेन फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम तो कभी कैल्शियम के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब हड्डियां मेरी मजबूत है, अभी मैं जवान हूँ, तो मुझे इस सब के बारे में क्या सोचना। लेकिन साथियों, सच बात यह है कि कैल्शियम यहाँ दोनों में भी लगता है, और अगर कमी हो गई किसी तरीके से तो आप सोच सकते हैं कितना सीवियर, कितना खतरनाक बीमारी हो सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि इस डायबिटीज का भी सीधे सीधे लेना देना कैल्शियम से हो सकता है। बच्चा आपका नहीं बढ़ रहा था, ठीक है, वहां तो हड्डी वाला काम चल जाएगा, आपको लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ जरूरत है। फ्रैक्चर हो गया, चलो भाई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मोच आ गई मसल्स में, या कुछ ऐसा हो गया, तो भी हमें कैल्शियम देना था। लेकिन इन दोनों के बारे में जरा सोचिए। तो साथियों क्या है कि जो हमारा कैल्शियम, अब ध्यान से समझिएगा मैंने क्यों बोलता है कि इसका नाम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है। कैल्शियम तो है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीशियम भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन के और जिंक भी है, और साइसिस क्वाड्रिगुलेसिस भी है। अब ये क्या होता है, साइसिस क्वाड्रिगुलेसिस भी है। अब देखिए क्या है कि इन इन सबों की भी जरूरत है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक और प्रोडक्ट है जिसको आप देसी भाषा में हड़जोड़ बोलते हैं। इसका काम है मसल्स को हड्डी से चिपका के रखना, मसल्स को हड्डी से चिपका के रखना। कई लोगों को ऐसे छुएंगे तो उनका हड्डी और मसल्स एकदम अलग अलग जैसा दिखता है ना। और बुढ़ापे लोगों को देखेंगे तो बिल्कुल अलग हो जाता है, लटक सी जाता है ना। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई लोग स्वस्थ तो होते हैं लेकिन उनके ऐसे गाल और ये सब पेट वगैरह ऐसे साइड में सब झूल रहे होते हैं या लटक रहे होते हैं ना, कोई नहीं चाहेगा। तो उसके लिए साइसस क्वाड्रागुलेरिस या हड़जोड़, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए कैल्शियम में डाला गया है। अब आप सोच सकते हैं आप समीर मोदी साहब को कितना धन्यवाद देंगे, और ये मार्केट की किसी प्रोडक्ट्स में नहीं। ठीक है, बारी बारी से बात कर लेते हैं साथियों। देखिए क्या है, बहुत अच्छी बात कही गई है कि यहाँ पे कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट फार्म है। कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट जो होता है, ये वो फार्म होता है जो हम किसी वनस्पति से निकालते हैं, बायो अवेलेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, किसी पहाड़ से नहीं निकाला गया है, ठीक है। जो गैस बनाता हो, मार्केट वाला पहाड़ से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, लेकिन हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, हम किसी उसे क्या बोलते हैं, बॉटनिकल कोई भी पौधा हो उससे हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद इससे क्या हो रहा है, हमारी बोन की डेंसिटी खूब बढ़िया मेंटेन हो रही है। इसमें विटामिन डी 2 डाला गया है। क्यों? देखिए एक चीज बहुत बढ़िया, ऑप्टिमाइज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कई लोगों से जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि देखिए क्या है, कैल्शियम खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये अगर ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और उससे जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी नस नाड़ियां हैं, वो चोक होने लगती है। तो इसके लिए देखिए एक बहुत अच्छी चीज डाली गई है जिसका नाम है विटामिन डी 2, जो ऑप्टिमाइज करेगा हमारी बॉडी में इंडिकेटर लेके, ठीक है, कि इसको कितना एब्जॉर्ब करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, निकाल देना है, या पूरा एब्जॉर्ब कर देना है, ठीक। और उसके साथ साथ इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे मैंने आपको बताया, और एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन के, ठीक है, ये विटामिन के एक आपका एक तरीके से कैलकुलेट करता है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करता है, आपकी बॉडी में
हमारे ब्लड से फ्लो में कितना कैल्शियम होना चाहिए वो रेगुलेट करता है, उस स्ट्रीम में कितना होना चाहिए। ठीक है। और जिंक अमीनो एसिड ये भी आपका एक बहुत बढ़िया मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करता है इससे। ताकि अच्छा, अभी आप लोग कोरोना पीरियड में ध्यान दिए होंगे, आप लोगों को जिंक का टेबलेट खिलाया जा रहा होगा, और साथ में विटामिन डी के लिए आपको बोला जा रहा था कि धूप में रहिए, 2 घंटा 1.5 घंटा धूप में रहिए। क्यों? वहां से विटामिन डी मिलेगा, और जिंक का टेबलेट खिला के हमें इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है। इम्यूनिटी हमेशा हमेशा के लिए जरूरी है, हर हर व्यक्ति को हमेशा के लिए जरूरी, 24 घंटे के लिए जरूरी है, 7 दिन के लिए जरूरी है, और 365 दिन के लिए जरूरी है। अगला के बारे में हमने आपसे पहले ही बताया कि ये आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसको हड़जोड़ कहते हैं। उसका नाम ही हड़जोड़, हड़ मतलब हड्डी, उसको जोड़ने वाला। तो बोन्स के हेल्थ को, और हील ब्रोकन बोन्स, बहुत जल्दी, अगर किसी का हड्डी टूट गया है, कहीं फ्रैक्चर हो गया है, और साथ में अगर इंजर्ड लिगामेंट्स है, ठीक है। देखिए, लिगामेंट्स को हिंदी में उपास्थि कहते हैं, और हड्डी को क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। ठीक है। अस्थि और उपास्थि मतलब जो ज्वाइंट्स के बाहर होते हैं, ठीक है, उसको लिगामेंट कहते हैं। वो जोड़ रहा है अस्थि से संबंधित जो कुछ भी है, उपअस्थि मतलब ये मसल्स भी एक अस्थि का सपोर्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हड़जोड़ से इसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करना है। ठीक है। क्या है इसका सजेस्टेड यूज, क्या है? साथियों, आप एक टेबलेट 2 बार ले लीजिए, ठीक है, भरपूर हो जाएगा काम आपका, एकदम भयंकर चलेगा। ठीक है। लेकिन सिर्फ इसी से लेने से काम आपका बनेगा नहीं। कई लोग कैल्शियम खा के सोचते हैं कि मेरा सब कंप्लीट हो गया। नहीं, क्यों नहीं? आगे मैं आपसे बात करूंगा कि देखिए है क्या साथियों, कि हमारी हड्डियां अगर उसमें हम बैंक में सिर्फ जमा कर रहे हैं, तो वो बोन्स मजबूत हो सकते हैं अगर एब्जॉर्ब हो गया तो। लेकिन जो हड्डियों के बीच बीच में जो जोड़ है, उसको भी तो रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना पड़ेगा कि नहीं? वहां क्या दिक्कत आती है? वहां दिक्कत ये आती है कि जितने ये जोड़ है ना, इनके बीच में अगर साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको कहते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि इसका लिक्विड खत्म हो गया, बीच में जो ग्रीस है, जो ऑयल है, वो खत्म हो गया, ऐसे बोलेंगे, इसका लिक्विड खत्म हो गया। उसको सैनिवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। वो ल्यूब्रिकेंट्स का काम कर रहा है। ठीक है। जैसे आप कभी दरवाजा बंद करते हैं, जब दरवाजा बंद करेंगे उसमें कब्जे में से आवाज आने लगती है, चरचर चरचर जैसा, हाँ, तो आप उसमें क्या करते हैं? उसमें ऑयल डाल देते हैं। ठीक। फिर दरवाजा 2-4 बार खोल बंद कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? वो कुछ दिन तक चलता है। फिर क्या होता है? फिर साल 2 साल बाद फिर उसमें से आवाज आने लगती है, फिर आप ले जाके उसमें कुछ ऑयल डाल देते हैं। ऐसा करते हैं ना, प्रैक्टिकल है। वो इसलिए होता है कि एक कब्जे के ऊपर दूसरा ऐसे ऐसे फंसा रहता है। सेम वही काम जैसे हमारी हड्डियों में होता है, ऐसे ही तो चलता है हमारा हड्डी। तो बीच में आपको क्या चाहिए? ऑयल ग्रीसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं करेंगे तो फिर आवाज आने लगी, खट खट आवाज आएगी, और लंबे समय तक घिस गया तो आपका दरवाजा टूट के गिर भी सकता है। वैसे हमारी हड्डी टूट के गिर सकती है। आपस में सब रगड़ खाएंगे, और बीच में क्या होगा? वो स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसमें लिक्विड भर जाता है, फिर लोग चल फिर नहीं पाते। ठीक है ना? तो साथियों, हमें क्या करना है? हमें इसके कार्टिलेज को भी बढ़िया से बना के रखना है, साथ में जो दोनों हड्डी के बीच में जो गद्दे नुमा है, उसको भी बना के रखना है, बट टाइम भी। ठीक है। ये अपने आप धीरे 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 धीरे, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल और कार का टायर धीरे धीरे समय के साथ साथ घिसता रहता है, वैसे इसकी भी चिपिंग होती रहती है, ये अपने आप घिसता रहता है। इसको बना के रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपना टायर रिपेयर करवाते हैं, तो वैसे ही बदलते हैं, वैसे ही इसको रिपेयर करवाना बहुत जरूरी है, बना कर मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना? ये आर्टिफिशियल भी होता है, अगर हम नहीं ध्यान दिए तो हमें क्या करना होता है? जाके बाहर से आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। नी मतलब घुटना तो आपका वही है, उसके बीच में जो गद्दी है ना, वो बदलवाना पड़ता है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या करना है कि हम वहां तक जाएं, सक्सेस हो न सक्सेस हो, उससे बढ़िया ये है कि भाई ग्लूकोजामिन खाइए और स्वस्थ रहिए। ठीक है। ये अपने आप सब बना देगा। और अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया, पेन शुरू हो गया है, उसमें सूजन भी आना शुरू हो गया, तो भी ये बहुत अच्छा तरीके से उसको मेंटेन कर ले जाता है। थोड़ा सा लंबा समय लेता है, 6 महीना 8 महीना या 1 साल लग सकता है। आराम से जो है इसकी जो मरम्मत है, इसे कर डालता है। ठीक है ना? इसके साथ साथ इसमें एक बोसवेलिया पड़ा हुआ है। कोई बताएगा बोसवेलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? गूगल करके देखिएगा ध्यान से इसको। गूगल, या एक गूगल आता है ना, गूगल, आप लोगों ने सुना है गूगल? जिसे आप पूजा करते हैं, धुआं करते हैं, हाँ, ये उसी का रूप है। ठीक है। ये उसी का रूप है, उसी पौधे से निकाला जाता है, वही है बोसवेलिया। करक्यूमिन तो आप जानते ही हैं, हल्दी।
ठीक है ना। तो साथियों ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। और साथ में बायो इनहेंसर पिपराइन पड़ा हुआ है, जो काली मिर्च से निकाल के डाला गया है। जब काली मिर्च एब्जार्ब करने में मदद करता है, मतलब जो बायो अवेलेबिलिटी है, बॉडी को अवेलेबल कराने में मदद करता है। वो पेट में पड़ा है, एब्जार्ब होगा नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन अगर वो हमने डाल दिया, हमने उस पेपराइन से निकाल के उसको डाल दिया, काली मिर्च से निकाल के डाल दिया, तो ये एब्जार्ब, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें ये पड़ा हुआ है, ठीक। चलिए साथियों, हम बात करते हैं कि इन सबों का काम क्या है। देखिए अभी हमने बताया ग्लूकोजामाइन क्या करेगा, रिपेयर करेगा आपकी कार्टिलेज को, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड को बनाएगा, लुब्रिकेंट बना के रखेगा, ये तो ग्लूकोजामाइन के काम हो गया। करक्यूमिन, हल्दी क्या करता है, आपको चोट लग जाता है तो आप उस पर हल्दी प्याज मारते हैं ना गर्म करके, क्यों? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन नहीं होने देगा। एंटीऑक्सीडेंट है, अगर हम खा गए तो, ठीक है। हमारी हमको एंटीऑक्सीडेंट है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीजों से बचाएगा। अभी तो एंटीऑक्सीडेंट लोग बहुत ढेर सारा खा रहे थे अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। और सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल के बारे में हमने आपसे कई बार बात किया है इसी सेशन में। बोसबेलिया अभी हमने बताया क्या, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, पेन भी रिड्यूस करेगा, और कहीं स्वेलिंग हो गई है तो स्वेलिंग को भी कम करेगा। और बायोपेराइन अभी जिसके बारे में हमने आपसे बात किया कि काली मिर्च से निकाल के इसमें डाला जाता है, ठीक है। और ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, ये समझ लीजिए। इसका हम हमारे पास इसका पेटेंट है, ठीक है ना। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब ये तीन तरह से एक एक आइटम खाएंगे, तीन काम करेगा, ट्रिपल एक्शन, ठीक है। कोई आदमी कहता है डबल एक्शन, नहीं भाई, हमारा ट्रिपल एक्शन फार्मूला है ये, ठीक है। पहली बात कि अगर आप इसको ले लेते हैं, ठीक है, जब आपकी सही हड्डी है तब, मतलब बीमारी से पहले, तो आपके ज्वाइंट को रीबूस्ट करेगा, ध्यान से सुनिए, रीबूस्ट करेगा कार्टिलेज को। अगर कहीं कुछ रिपेयर करना हो तो पहले से रीबूस्ट करके फिट कर देगा। मतलब अगर 30 साल में खा लिए तो आप फिर 25 साल की एज में आ गए, 35 साल पे खा गए 30 साल की एज पे आ गए, 40 साल में खा लिया 35 साल पे आ गए, 50 साल में खा लिया, जब तक आपका ज्वाइंट सही है तो आप 45 साल की एज में है। हर आदमी ये चाहेगा, रीबूस्ट हो गया, ठीक है। सपोर्ट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए कई बार अक्सर ये आप देखेंगे कि जब आप कहते हैं ना कि अकड़ रहा है या अकड़न जैसी हो रही है, तो साथियों अकड़न तो तभी होगी जब मसल्स में कहीं जो है उसको कंट्रक्शन हो रहा होगा, या अब मसल्स जो है उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहे। समय के साथ साथ आप देखेंगे कि बच्चे ज्यादा लचीले होते हैं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, वही बच्चा जो है जाके अब उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता, वो उतना बढ़िया योगा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स में एक्सट्रेक्शन हो गया है, कंप्रेशन हो गया है, साथ में उसके जॉइंट्स सब दर्द करते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। तो वहां पे आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, इसलिए कि हम अच्छे से अपने बाकी सभी पूरी बॉडी को संचालित कर सके, ठीक है ना। चलिए साथियों, बॉडी के डिफेंस सिस्टम से भी हमें लड़ना है। क्यों? अगर हम डिफेंस सिस्टम को नहीं मजबूत करेंगे तो अगला वाला आक्रमण करके हमको मार देगा। अभी आप देख ही रहे हैं सब, कितना लड़ाई चल रहा है इसराइल और कहाँ कहाँ में। तो डिफेंस सिस्टम बड़ा तगड़ा होना चाहिए, वैसी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी तगड़ा होना चाहिए। तो इसलिए ग्लूकोजामाइन खाना है। अब आप इंतजार करके बैठेंगे, अभी तो मेरा सब फिट फाट है, अभी हम क्यों खाएं? तो भाई ये तो इल्डरली पीपल के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन अगर जॉइंट्स पेन आप लाइफ टाइम मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप खेल कूद करते हैं या खूब टहलते घूमते हैं, अभी आप स्वस्थ हैं, तो जरूरत तो अभी है ना। लेकिन लोगों के साथ दिक्कत ये है, मतलब सभी लोगों के साथ नहीं, कुछ लोग तो ऑलरेडी बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो तो पहले से ही इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। मैंने बताया ना, लाइफ टाइम नहीं लेना है। आप 2-4 डिब्बी खा लीजिए, उसके बाद छोड़ दिए, फिर 2-4 साल बाद या 2 साल बाद फिर खा लीजिए जब आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आपका जॉइंट्स और बोन गड़बड़ हो गया तो आपको लंबे समय तक इसको लेना पड़ेगा, ताकि वो रिपेयर और मेंटेनेंस हो जाए। लेकिन हो जाएगा, ये बात मैं आपको इससे कर रहा हूँ। अब जो सबसे बड़ी बात है वो, इन दोनों को सपोर्ट कौन करे। अब दोनों को सपोर्ट करने वाला एक चीज है जिसका नाम है विटामिन डी, सनसाइन वाइटनिंग। अब होता यह है कि ये हमारे इंडिया में तो भाई सनसाइन की कमी नहीं है, जहां जाइए वहां आपको धूप मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश के लोग अब धूप से भागने लगे, इसलिए आज आप 99% लोगों को देखेंगे, उनका चेक करा लीजिए, विटामिन डी डिफिशियंट पाएंगे। और लेडीज लोगों में 30 उसका रेंज है। अभी आप देखेंगे किसी का 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, और उनके साथ ढेर सारी प्रॉब्लम, मल्टीपल डिसऑर्डर, क्या क्या हो सकता है, चलिए आज बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैट सॉल्युबल है, ठीक। ये हमारे फैट में घुल जाता है, जैसे ही हमारे पास हमारी स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर पड़ता है ना, तो हमारी बॉडी तुरंत बनाना शुरू कर देगी।
जैसे ही ये पड़ा नहीं, ये समझ लीजिए सौर ऊर्जा के जैसा है कि सौर ऊर्जा प्लेट पे जैसे ही सूरज पड़ा तो बिजली बनना शुरू। सेम वैसे ही जैसे ही सूरज हमारी स्किन पे पड़ा तो हमारी स्किन इसको जनरेट करना, बनाना शुरू कर देगी, सिंथेसाइजिंग शुरू हो जाता है। लेकिन बड़े गड़बड़ बात यह है कि अब हम लोग स्किन को खुला छोड़ते ही नहीं, बाहर निकलते हैं तो पहन के, छत पे बैठते हैं तो पहन के, है ना। कहीं भी मैक्सिमम मैं तो कभी देखता हूँ लोग स्विमिंग पूल में नहाने भी जाते हैं तो बनियान पहन के नहाते हैं, ठीक है। तो मतलब बॉडी पे तो लोग अब वो भूल ही गए हैं कि कपड़ा निकाल के भी हमको रहना है। इसीलिए आपको खुले धूप में कहा जाता था कोरोना पीरियड में कि इसको शरीर पे धूप लगने दीजिए, उससे बहुत से फायदे होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये हम लेते हैं विटामिन D2 को, ठीक है, ये आता है मशरूम से, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया से आती है, ठीक है ना। और विटामिन D3 जो होता है हम एनिमल सोर्स से लेते हैं। क्यों? हमें क्यों एनिमल से लेना पड़ता है? इसलिए कि एनिमल कपड़े नहीं पहनते। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई गाय या कोई भैंस या कोई इस टाइप का चीज जो है कपड़े पहन के घूमता है। इसलिए उनकी बॉडी में जैसी स्किन पे पड़ता है, उनके पास एकदम रिच सोर्स है और फैट में जाके, मैंने बताया, स्टोर होता है। सुनो, बताया कि ये फैट सॉल्युबल होता है। अच्छा, उसके साथ साथ आप देखिए कि अगर हम अपनी बॉडी को छोड़ दे तो वो भी खुद बढ़िया बना लेगा। लेकिन मामला यह है कि हम छोड़ते नहीं अपनी बॉडी को। अब आगे मामला यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका विटामिन D का, ठीक है। देखिए, सबसे पहला फंक्शन जो लिखा है वो यही लिखा है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एंड फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डी में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी हमने बात किया कि भाई कैल्शियम की भी जरूरत है, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। इसलिए हमने इसको कैल्शियम में भी डाला और साथ में इसको अलग से भी डाला। अगर आप इसको अलग से नहीं ले रहे, आप विटामिन D डिफिशियंट हैं, तो निश्चित जान लीजिए कल हमें हड्डी रोग होना है। चाहे आप लाख कैल्शियम खा लीजिए, लाख आप जो है अगला वाला मैंने दूसरा जो प्रोडक्ट्स बताया ग्लूकोजामाइन खा लीजिए। तो ये एक बात तो अब ध्यान से समझिए कि जब भी आप किसी को भी कैल्शियम दे रहे हैं तो साथ में विटामिन D तुरंत दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर विटामिन D की डिफिशियंसी है। अदरवाइज इनका कैल्शियम कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत सी चीजें ऐसे खाते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। इसीलिए तो हमें कोरोना पीरियड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसे बोला जाता था। अगला क्या है, आप ये अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारा नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। किस किस चीज का? बोन्स का, टीथ का, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर किसी के साथ लंबाई होने का प्रॉब्लम आ रहा है, या बच्चे खेल के बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, तो उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। हम लोग बच्चों को धूप में खेलने ही नहीं देते। बच्चे की अगर लंबाई नहीं बढ़ रही है और उसके टीथ में जो है डिकेइंग हो रहा है, जैसे आप बोलते हैं ना कैविटी हो रही है, उसका दांत झड़ रहा है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, विटामिन D की कमी है। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रॉब्लम अभी हम फेस करने वाले हैं आगे विटामिन D की कमी से। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि बोन्स और मसल्स के साथ साथ और भी बहुत ढेर सारी बीमारियां होती हैं विटामिन D से। इसलिए हर व्यक्ति को विटामिन D खाना चाहिए, इसलिए कि उस केवल वो धूप में नहीं जा रहा, उसकी सजा है। धूप में जाएंगे तो ये सजा नहीं मिलेगी, आप जो है विटामिन D मत खाइए। लेकिन अगर नहीं जा रहा है, आपको पता है, एक बार चेक करा लिया तो आपको हमेशा कम आएगा, 99% लोगों को कम आ रहा है, ठीक है। और इससे ढेर सारी बीमारियां। चलिए आगे, रियलिटी क्या है, हमारा जो डाइट है ना, आप तो जानते ही किस टाइप का हो गया है। तो ये एक हाई रिस्क वाले में आ गए हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है 40 से लेकर 99% लोग डिफिशियंट है। मैंने अभी आपसे बात भी किया कि 99% लोग हमारे यहाँ डिफिशियंट है। अब आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा, ठीक है। तो साथियों, ऐसा नहीं होना है, हमें धूप में जाना चाहिए। अगर डिफिशियंट हो गई तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। पहले ही, अक्सर अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जा रहा है, बार बार बुखार आ जा रहा है, सिकनेस हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जीज हो रहा है, थकान हो रही है, थकान क्यों होगी? तो सीधी सी बात है, अभी हम लोग बात किए कि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में जाएगा नहीं, जब ब्लड में सर्कुलेट नहीं होगा और मसल्स और कमजोर रहेंगे, हड्डियां कमजोर रहेंगी, तो थकान तो होना है। बोन्स एंड बैक पेन, ये तो बहुत कॉमन बात है। मूड में बड़ा, अब सोचिए इसका मूड से लेना देना है, ठीक है। हमारा मूड कैसा होगा ये डायरेक्ट डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में विटामिन D, जब आप धूप में जाते हैं, कभी पार्क में टहल के आते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए भी धूप में गए, देखिए कितना अच्छा खिला खिला अच्छा लगता है। क्यों? तुरंत आपका मूड अच्छा हो जाता है। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, अगर हम इसको, हमें कहीं चोट लग जाती है और हमारा लंबे समय तक घाव ठीक नहीं हो रहा, तो मान लीजिए कि हम इससे डिफिशियंट है। हेयर लॉस, ये बहुत बड़ा आज की डेट में बीमारी की जैसा बढ़ रहा है, यहाँ तक कि कम उम्र के लोगों में भी ये हो रहा है। तो गलती किसकी है? उनकी है। ये एक्वायर्ड है, ये बीमारी हेयर लॉस क्या है? एक्वायर्ड है, लाइफ स्टाइल डिसीज है।
हम धूप में नहीं जाते, हमारा खान पान ऐसा है। मसल्स पेन ये एज के साथ भी हो सकता है, और हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, हमारे बॉडी में ये डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है। तो साथियों ये बहुत सी चीजें हैं, और अदर भी बहुत सी चीजें, ऑटो इम्यून डिसीजेज होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज होती है, इन्फेक्शन होता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने कभी भी देखा होगा, डॉक्टर कभी भी प्रेगनेंसी पीरियड में ले जाएंगे तो वो आयरन और विटामिन की गोली तुरंत लिख देगा, कैल्शियम तुरंत लिखेगा, कुछ प्रोटीन्स भी दे देंगे। क्यों? और उस समय खूब लोग चाव से खाते भी हैं, ठीक है। और जैसे ही उसके बाद प्रेगनेंसी खत्म तो बात आई गई होगी, काम खत्म, वो उस रेंज से लगता है बाहर है। सर्टेन कैंसर इसी से हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, इस टाइप की जो बीमारियां होती है विटामिन डी। कभी आप सोचे होंगे कि इससे भी हो सकता है लंबे समय तक अगर ये कमी हो गई हमारी बॉडी में? तो कोई नहीं सोचता है, सोचता ही नहीं है। और विटामिन डी की बात करें तो उनको लगता है अरे ये तो धूप में मिल जाएगा, अरे जाएंगे तब तो मिलेगा, जा ही नहीं रहे। इसलिए आपको इसको विटामिन डी की कमी है, आप अपने आप को सजा मानिए, आपको खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे ये सब दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। मिलेगा कहाँ? सालमन मछली मिलेगा, जो लोग मछली नहीं खाए वो, अंडा जो लोग नहीं खाए वो, कुछ लोग दूध नहीं पीते हैं, है कि नहीं, दही नहीं खाएंगे, ऑरेंज का जूस नहीं पियेंगे, और खाएंगे पियेंगे भी तो क्या उतनी मात्रा में है? ये बड़ा तकलीफ की बात है, कितना खाना पड़ेगा, कितना मछली खाएंगे तो होगा, और हम खाएंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो साथियों हमें बाहर से एकदम कंप्लीट डाइट आपके पास बनी बनाई रेडीमेड है, आप उसको रोज लीजिए, और ये सब टेंशन टेंशन से मुक्ति पाइए, ठीक है ना। तो साथियों अभी हम लोगों ने विटामिन डी के बारे में खूब ढेर सारी बात की कि इससे एब्जॉर्ब होगा, और जब भी आप किसी को कैल्शियम दीजिए या उनकी बॉडी में जॉइंट्स, बोन और मसल्स के लिए कुछ दे रहे हैं तो विटामिन डी थ्री उसमें जरूर ऐड करिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दो आइटम तो देते हैं लेकिन तीसरा विटामिन डी नहीं देते हैं, जबकि पिछले 1 1.5 सालों से जब से मैं इसको दे रहा हूँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि कई लोग तो मुझे लेडीज ने बताया कि सिर्फ उन्होंने विटामिन डी खाया तो उनका हेयर फॉल रुक गया, ये लेडीज लोगों ने बताया, ठीक है। तो साथियों ये बहुत जरूरी है, उसमें अगर विटामिन डी जोड़ देंगे तो और अच्छा हो, ठीक है ना। चलिए साथियों इसका एमआरपी डीपी सब कुछ हमें सब लोग पता है। देखिए अब अगले के बारे में हम लोग आते, जो हमारा अगला जो प्रोडक्ट है पूरा इस पैकेज का, उसका नाम है ओमेगा 3 अंटार्कटिका क्रील ऑयल। क्रील ऑयल क्यों हम दे रहे हैं, उसका क्या लेना देना है इससे? देखिए ऊपर ही लिखा है हेल्दी हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ, उसके साथ साथ हम कह रहे हैं इसको आप ज्वाइंट हेल्थ में दीजिए। क्यों? वो ओमेगा है, ओमेगा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ओमेगा 3 एक ऐसा आइटम है जिससे हमारा सेल का मेम्ब्रेन बनता है। फिर से एक बार सुनिए और समझने का प्रयास करिए। सेल का मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन मतलब सेल की खोली, जो हमारा छोटे से कोशिका है इसकी खोली उसी से बनती है। किससे? ओमेगा से। और अगर हम उस उसी खोली में उस पूरा सेल है, ठीक, किसी कोई भी सेल है हमारी बॉडी का, वो किससे बना होगा? ओमेगा से बना। सेल मेम्ब्रेन इसी से बनता है। और हमें बनाना क्या है, या हमारा घिसा क्या है? सेल घिसा है। तो अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसका पहले उसको खोली तो चाहिए ना, तभी तो सेल बनेगा, डेवलप होगा। इसलिए ओमेगा हमें चाहिए। क्लियर? तो हमें पहली चीज तो ये है कि ओमेगा 3 तो देना ही है। अब हम उसको दो, हमारे पास प्रोडक्ट है, या तो आप क्रिल ऑयल से दे दीजिए, अगर उनको नॉनवेज से परहेज है कि भाई हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो फ्लैक्स ऑयल दे दीजिए, लेकिन देना तो पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ग्लूकोजामाइन देने के बाद भी, कैल्शियम देने के बाद भी, विटामिन डी देने के बाद भी, या हल्दी देने के बाद भी साथियों, हम जो है उनके सेल को बहुत तेजी से नहीं बना सकते, और रिजल्ट आपको देर में मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो जरूर ओमेगा 3 खाना पड़ेगा, नहीं तो चीजें आपके हाथ से बाहर जाएंगी, ठीक है, रिजल्ट उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। अब क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे फास्फोलिपिड्स की बात हो रही है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड द दैट बेनिफिट्स द हार्ट्स जॉइंट्स। देखिए यहाँ पे जॉइंट्स लिखा हुआ है, ब्रेन स्किन एंड आइज, ठीक है। जहां पे सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन होते हैं, सेल जल्दी जल्दी बनता है, बिगड़ता है, वहां के लिए बहुत जरूरी है कि सेल को बनाने के लिए एक फैटी एसिड चाहिए, मेम्ब्रेन बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ओमेगा 3 दीजिए, ठीक है ना। अब एक और प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए हमारे बॉडी में सबसे चीज घटेगी या बढ़ेगी कब? तेजी से घट रही है, इसका मतलब समय से पहले घट रही है। उसका अगर उम्र है 10 साल, या उसका उम्र है 60 साल,
पता चला वो 25 साल में ही गिर गया उसका विकेट, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया तेज हो रही है। ऑक्सीडेशन को समझने का प्रयास करिए। कभी आपने लोहा देखा है जंग लगा हुआ? और आपने बिना जंग का भी लोहा देखा होगा। तो जिस लोहे में जंग लगा है उसको मान लीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ने उससे क्रिया करके, अब जब उस पर जंग लग गया तो उसकी पपड़ी निकलेगी, और जो बिना जंग वाले लोहे से उसकी उम्र कम हो गई। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऐसी हमारी बॉडी का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसमें जंग लग जाते हैं सेल। ठीक है ना? और वो जब सेल दिक्कत में आएगा तो फिर आपका टिश्यूज आएंगे, फिर क्या होगा? आपका एक ऊतक जो जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा, फिर आर्गन आ जाएगा, फिर पूरी बॉडी में ही गड़बड़ होने लगेगा, फिर तो आपको अपीयरिंग होने लगेगा, दिखेगा कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। सेल वेल लेवल तक तो पता ही नहीं चलेगा, है ना? जो टिश्यू के लेवल पे है वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमें खाना पीना चाहिए, ताकि ये जो जंग लग रहा है ये न लगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें क्या लगाना है? एंटीऑक्सीडेंट लगाना है। जैसे आप लोहे के ऊपर क्या पोत देते हैं? प्राइमर, ताकि इसमें ऑक्सीडेशन ना हो। तो जब हम उसका ऑक्सीडेशन रोक देंगे, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी क्या हो गई? बूस्ट हो गई, हमने उसको सपोर्ट दे दिया। ठीक है? तो इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करेंगे तो पता चला कि ये सिर्फ हमारी, मतलब हर सेल के लिए जरूरत है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि ये केवल बोन्स के लिए काम करेगा या जॉइंट्स के लिए काम करेगा या मसल्स के लिए काम करेगा। ओवरऑल बॉडी में ये जब आप इसको लेंगे तो जो इसका कहीं भी जंग लगा होगा, लगा तो होगा ही, निश्चित है, तभी तो वो घिस रहा है, जल्दी खराब हो रहा है उसका उम्र। के लोगों का जो पहले लोग थे, स्वस्थ जीवन शैली, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे थे, 60 60 साल, 70 70 साल, 80 साल तक लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। आज तो आप देखेंगे 40 साल में लोग लंगड़ाने लगते हैं, 40 साल 50 साल में लोग लंगड़ाने लगते हैं। और कई तो ओवरवेट वाले हैं, वो तो मुझे 35 साल में ही लोग पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं। ठीक है? तो साथियों, ये हल्दी आपको एज ए एंटीऑक्सीडेंट लेना है उस पीरियड में, खास तौर से जब आप बोन हेल्थ की, ज्वाइंट को केयर करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए ये बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, वही फिर हल्दी, जैसे मैंने आपसे बात किया कि ये तो ऐसा, ये घर घर का वैद है, ये सभी लोग जानते हैं, बचपन से आज तक हम लोग करते आए। बस ये है कि ये जो है ये बहुत पावरफुल पैक करके आपको एक टेबलेट हमें दिया गया है। ठीक है ना? तो साथियों, एक इन्फ्लेमेटरी है, ये आपके यहाँ पे देखिए, हेल्प टू इम्प्रूव द स्किन एंड जॉइंट हेल्थ। जॉइंट्स के लिए, अच्छा आप कभी ऐसा भी देखे होंगे कि जब कभी आपको चोट लग जाती है तो कभी हल्दी और दूध गर्म करके पीते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे यही रीजन है कि ये जो है अपने आप में एक पेन किलर है। ठीक है ना? और साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, ये प्राइमर का काम करता है। आप ऐसा समझिए कि लोहे पे जैसे प्राइमर होता है, उस टाइप का काम करता है। साथ में एक चीज, इसमें ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट भी मिलाया गया है। देखिए यहाँ लिखा है, कंटेन्स द पिपराइन। ठीक है? ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट क्यों मिलाया गया? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया कि जब हम काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट इसमें मिला देते हैं तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है? तो साथियों, ये बहुत ही जबरदस्त है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम कंप्लीट पैकेज देते हैं, ठीक है, कंप्लीट पैकेज अगर देना है हमें, तो हमें इतनी जगह पे काम करना। ठीक है? क्या क्या काम करना पड़ेगा? फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आपको याद आ जाएगा। पहली बात कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, कि ये फिर दोबारा ना हो जाए जल्दी से। नहीं प्राइमर लगाएंगे तो फिर दोबारा जल्दी से हो जाएगा। दोबारा आपको ओमेगा देना पड़ेगा, ताकि वो थैली बने तो सही सेल वाली, पर ये देंगे ही नहीं, बनेगा ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन बनेगा ही नहीं, तो नया सेल बनेंगे कैसे? और उसके बाद ये जो ग्लूकोजामाइन है, ये चिपनेस जो हो रही है, बार बार जो टायर आपका रगड़ रहा है, ये जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर तीसरी चीज की, अगर विटामिन डी देंगे नहीं तो ना कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ना ग्लूकोजामाइन, और कोई भी चीज प्रॉपर काम करेगा नहीं। इसलिए ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, अगला वाला आदमी लेगा कि नहीं लेगा? देखिए मामला ये है कि वो कितना बीमार है, अगला वाला कितना स्वस्थ होना चाहता है। ठीक है? और आपकी बात का उसको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये दो तीन चीजें हैं, इसकी वजह से हम ये डिपेंड करते हैं, हमारा रिकमेंडेशन डिपेंड करता है। अगला वाला अगर अभी स्वस्थ है, मस्त है, तो उसको कैल्शियम और मल्टीविटामिन विटामिन डी3 दे दीजिए। बोलिए इतना ही चलते रहने दीजिए, एकदम फिट रहेंगे, क्यों? घिसेगा ही नहीं। लेकिन अगर कुछ घिस गया, तकलीफ होना शुरू होगा, तो ग्लूकोजामाइन भी देना पड़ेगा, विटामिन डी भी देना पड़ेगा, कैल्शियम भी देना पड़ेगा। लेकिन अब उसमें दर्द भी होने लगा, स्वेलिंग भी होने लगा, तब क्या? तब तो फिर आपको जो है ओमेगा भी देना पड़ेगा, टर्मरिक भी देना पड़ेगा, और साथ में उसको लेना भी पड़ेगा। अगर वो नहीं लेगा तो आज इस हॉस्पिटल कल उस हॉस्पिटल 2 4 साल तक घूमेगा, और उसके बाद उसको ये लगेगा कि अब तो हमारी जिंदगी ऐसी ही बीत गई। ठीक है? तो साथियों, मैं यही कह रहा हूं कि उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाइए।
ठीक है, जो आपके परिचित लोग हैं या जो कुछ भी हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि मैंने देखिए बहुत लोगों की मदद की है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी भी मदद कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने आपको अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर किया। मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी और कुछ कुछ दुविधा और ऐसे सवाल भी मन में आए होंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ अगर मन में है और मैं पूछना चाहता हूँ, तो आपका माइक मैं चालू कर दिया हूँ, लेकिन बारी बारी से अगर हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको आसानी से आपको आपके सवाल ले सकता हूँ। जी।